दोस्तों, पिछली क्लास में हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम इसकी एक और सहायक नदी का डिस्कशन आपसे करेंगे। और ये गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें से ये हमारा आखिरी डिस्कशन है, जिसको हम कोसी रिवर के बारे में आज जानना चाहेंगे। कोसी नदी कंसिस्ट ऑफ 7 स्ट्रीम्स, नेमली सुत कोसी, तंबा कोसी, तालखा, दूध कोसी, बोतिया कोसी, अरुण एंड तंबर। ठीक है, एंड इज पॉपुलरली नोन एज सप्त कोसी। यानी ये जो कोसी नदी है, ये कोसी बनने से पहले छोटी छोटी 7 सहायक नदियों का एक समग्र रूप बनता है आगे चलकर। अगर हम कोसी नदी को देखें, जैसा कि हमने मानचित्र में इससे पहले कि नदियों का जब डिस्कशन हम कर रहे थे तो देखा था, ये हमारी जो कोसी नदी है, स्पेशली ये देखें आप, ये है कोसी नदी। इस कोसी नदी में कई सारी दूसरी नदियां आके मिलती हैं और यहाँ ये फिर कोसी जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो कई सारी सहायक नदियां, मेन तो ये कोसी है, उसके साथ कई सारी सहायक नदियां मिलती हैं और उसके बाद यहाँ आके गंगा में ये मिल जाती है कटिहार में। तो इसीलिए ये जो तमाम सारी नदियां हैं, ये सारी नदियां जो कोसी में आके मिलती हैं, इन 7 नदियों के नाम से उसको कहते हैं सप्तकोशी, और उस एरिया को भी कहा जाता है सप्तकोशी प्रदेश, सप्तकोशी क्षेत्र कहा जाता है। ये प्रमुख रूप से कोसी नदी की उद्गम वाले एरियाज की नदियां हैं, जिनका मिलन बाद में 3 बड़ी नदियों में हो जाता है और वो 3 नदियां फिर कोसी के रूप में आगे की तरफ प्रवाहित होती हैं। आगे देखें आप, द सोर्सेज ऑफ 7 स्ट्रीम्स ऑफ द कोसी आर लोकेटेड इन द स्नो कवर्ड एरिया। यानी जो हिमालयन रीजन है, यानी तिब्बत का, ये भी कोसी भी ट्रांस हिमालयन रीजन, ट्रांस हिमालयन रिवर है, यानी जिसका जो उद्गम स्थल है उच्च पर्वतीय भागों में है। ये जो 7 नदियां हैं उन एरियाज से प्रवाहित होती हैं जो स्नो कवर्ड है, यानी बर्फ से ढकी हुई हैं, और वर्षा के दिनों में विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल, ठीक है, और जो कि वर्षा के ऋतु में भारी वर्षा भी उन एरियाज में होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसून की ब्रांच है वो सीधे सीधे इन पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों से, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की गारो खासी जयंतिया हो, या फिर शिवालिक फुटहिल्स हो, जैसे वो लेफ्ट साइड में मुड़ती है तो बंगाल और बिहार का एरिया पड़ता है। तो उस बिहार के एरिया में यहाँ बहुत हैवी रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज विद ट्रेमेंडस स्पीड, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो बर्फ के पिघलने से पानी, दूसरे वर्षा ऋतु में वर्षा का जल, इतना अपार मात्रा में जल एकत्रित हो जाता है इन नदी में कि बहुत तेज रफ्तार से जल का प्रवाह होता है और इससे अपार धन जन की भी हानि होती है। आगे चल के बाढ़ भी खूब सारी इसमें आती है, इस वजह से फ्रीक्वेंटली फ्लडिंग होती है, उसकी वजह से रिवर कोर्स भी चेंज होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से। ये जो 7 नदियां हैं, ये 7 स्ट्रीम्स मिंगल विथ ईच अदर, ये 7 नदियां फिर निचले भागों में आती हैं तो एक दूसरे से क्या होती हैं, मिल जाती हैं एंड फॉर्म 3 स्ट्रीम्स, और उसके बाद ये 7 मिलके 3 और दूसरी नदियां बनाती हैं जिनका नाम है तुमर, अरुण और सनकोसी। तो इनमें से जो 7 नदियां थी, वो 7 नदियां आके 3 नदियों में परिवर्तित होगी, जिनका नाम तुमर, अरुण और सनकोसी है। ये सनकोसी, ये तीनों नदियां फिर क्या करती है, दे यूनाइट एट त्रिवेणी नॉर्थ ऑफ महाभारता रेंज। जो महाभारता रेंज है वहां जाके ये तीनों फिर आपस में मिल जाती हैं, तीनों का संगम हो जाता है त्रिवेणी पे। कहाँ, किस जगह पे, महाभारता जो रेंज है, जो महाभारता श्रेणियां हैं उसके पास, वहां से जो है वो फिर कोसी के नाम से आगे की तरफ प्रवाहित होती हैं। उससे पहले अगर हम अपर रीचेस में जाएं, ऊपरी भागों में, तो 7 छोटी छोटी नदियां हैं, वो छोटी 7 नदियां फिर 3 नदियों में बदल जाती हैं। इन तीनों का संगम यहाँ महाभारता रेंज के पास होता है। इन तीनों के संगम के बाद जो जल प्रवाहित होता है जिस शक्ल में, वो शक्ल या वो रूप कोसी नदी कहलाती है। The river enters the Tarai of Nepal after cutting a narrow gorge in the Mahabharata range, यानी उस महाभारता रेंज पे जहाँ जाके इस कोसी के नाम से जानी जाती है, वहाँ एक गहरे खड्ड जिसको हम गॉर्ज कहते हैं, उस खड्ड को कट करके
उसके बाद नेपाल में प्रवेश करती है तराई में, फिर उसके बाद बिहार राज्य में प्रवेश करती है। इट ज्वाइंस द गंगा नियर कुर्सेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद नेपाल से निकल के जब वो बिहार में प्रवेश करती है तो बिहार का जो कटिहार जिला है, उस कटिहार जिला के एक जगह है कुर्सेला, उस कुर्सेला के पास जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ से फिर गंगा इसके जल को लेके आगे की तरफ प्रवाहित हो जाती है। इसका जो भयंकर रूप है वो अगर आप देखेंगे तो लार्ज स्केल डिपोजिशन ऑफ एरोडेड मटेरियल्स, ठीक है, टेक्स प्लेस इन द प्लेन रीजन। जैसे ये मैदानी भागों में आती है बिहार के, वहाँ जो है वो ऊपर से लाए हुए बहुत सारे अपरदित पदार्थों का यहाँ जमाव करती है, ठीक है, खूब जमाव करती है। तो जमाव करने से क्या होता है कि रिवर जो बेड है, तली है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ऊपर आ जाती है। उस ऊपर आने की वजह से फिर क्या होता है कि जो वर्षा का जल है वो और ज़्यादा इधर उधर फैल जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ की का जो प्रकोप है उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। यहाँ लिखा होता है रिवर चैनल्स इज ब्रेडेड, ठीक है। ब्रेडेड का मतलब होता है कि छोटे छोटे रिवर चैनल जो बन जाते हैं, उसकी तली ऊपर आ जाती है, उसमें बहुत सारा डिपोजिशन हो जाता है, बहुत सारा जमा हो जाता है अवसादों का। तो जो मेन नदी है वो छोटे छोटे चैनल में बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रेडेड स्ट्रीम, ठीक है। छोटे छोटे चैनलों में बढ़ जाना और पानी बढ़ जाता है और फिर आगे की तरफ प्रवाहित होता है, ठीक है। रफ्तार उसकी तेज है, पानी उसमें बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इट शिफ्ट इट्स कोर्स फ्रीक्वेंटली, जिसकी वजह से इसका जो कोर्स है, इसका जो मार्ग है वो प्रायः परिवर्तित होता रहता है। उस परिवर्तित होने का रिजल्ट क्या होता है कि दिस हैज रिजल्टेड इन फ्रीक्वेंट डिवास्टेटिंग फ्लड्स। इसका परिणाम यह होता है कि प्रायः इसमें जो है वो बहुत भयंकर बाढ़ आती रहती है। डिवास्टेटिंग माने बड़ी नुकसानदेह, जिससे अपार धन जन की हानि होती है, उस तरह की बाढ़ इस कोसी रिवर के वजह से आती रहती है। एंड हैज कवर्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ कल्टीवेबल लैंड इनटू वेस्टर्न, और तमाम तरह के जो एग्रीकल्चरल लैंड, एक बड़ी एरिया जो होती है उसको क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है किसमें, वेस्ट लैंड में, ठीक है। बिहार राज्य में उसको जो है वो वेस्ट लैंड में परिवर्तित कर देती है, यानी जो उपयोग के लायक नहीं रह जाती है। जो कि जब नदी बहती है तो बहुत सारा मटेरियल वहाँ से उठा के दूसरी जगह पटक देती है और वो एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो नदी की तली में परिवर्तित हो जाता है। तो बहुत सारा जो कल्टीवेबल लैंड है, कृषि योग्य जो भूमि है, वो जो है वो अनुपयोगी भूमि में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए इस रिवर को, इस नदी को प्रायः कहा जाता है सॉरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रायः हर साल वर्षा के दिनों में इस नदी में बाढ़ भयंकर आती है और जिससे जो है वो बड़ा नुकसान होता है, खेती बाड़ी का नुकसान होता है। कई बार इनकी चपेट में बहुत सारे गांव आ जाते हैं तो वो डूब जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए इसको जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये गंगा नदी तंत्र तो जो है इसमें कई सारी उसकी लेफ्ट और राइट बैंक से मिलने वाली नदियाँ थी, जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया। और उत्तर भारत की एक और विशाल नदी है, एक ऐसा नदी तंत्र जिसे हम ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, उसका डिस्कशन भी हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। आज हम अपनी क्लास यहीं बंद करेंगे। धन्यवाद।